अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा होगा, बीबीसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा हेड स्पीच किस स्टेट में दी गई है। उस स्पीच में सबसे ज्यादा अगर हेड स्पीच किसी ने दी है उस रिपोर्ट के अंतर्गत, तो उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आया है तो वो हमारे प्यारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को टारगेट किया है, मुस्लिम समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा टिप्पणी की है। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये हमारा देश नहीं है? इसी चीज़ को पूछने के लिए हमें पता लगा कि अमित शाह जी हरिद्वार में आए हुए हैं, तो हम मुस्लिम सेवा संगठन की टीम उनसे मिलने के लिए हरिद्वार के लिए निकली। तभी हमें रास्ते में डिटेन कर दिया गया। देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या लगा? आपने गाने तक जाने में क्या लगा? 5 दिन जाएंगे, जाने इतने ही है किलो 2 4 10 ही है, एक भी नहीं जाने का। असल में संगठन की कॉल है ना, संगठन को भी रोक दिया मेरा तो नहीं। हाँ भाई, क्या हमारी गाड़ी असल में देखो, हम भगवान को कैसे जा रहे हैं, हम ज़्यादा जा भी नहीं रहे, आगे से भी जा रहा हूँ, चीज़ की तो हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमने जो वादा किया था, हम बताओ अपने वादे पे पूरे हैं या नहीं है, चलिए बताओ। और आपने कहा था ठीक है जा सकते हैं, तो हमें जाने दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा इस चीज़ के लिए, हकीकत में हाथ जोड़ रहा, क्योंकि देखो हमारा जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, हमें अपनी बातें रखने का देखो पूरा रहेगा। और वो चीज़ हम कहने के 5-10 दिन जाओगे, यही इससे ज़्यादा नहीं है, यही है हकीकत में। हमने इकट्ठा किए नहीं ज़्यादा, कभी 3 जाना जरूरी है। नहीं हम एक बात तो सुनो, वो किसके हमारे और हम किसके उनके? भाई एक बात सुनो, अगर किसी हमारी नहीं ऐसा नहीं है। हमें रास्ते में रोक दिया गया, हमें आगे जाने नहीं दिया गया। हमने यहाँ तक उनसे सवाल किए कि क्या ये हमारा देश नहीं है? अगर हमारी बातें आप वहाँ तक पहुँचा देते तो हमें जाने की जरूरत नहीं थी। बात कर रहे हैं उससे पहले कई मरतबा अमल दे चुके हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा इस देश पे अधिकार नहीं है? क्या हमें अपनी बातें रखने का अधिकार नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी हमें आगे जाने नहीं दिया गया। उसके बाद हम तो ये पूछना चाहते थे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को आप दोहरे दर्जे का नागरिक मानते हैं, जिस वजह से उनकी बातों को नहीं सुना जाता, जिस तरह उनको नज़रअंदाज किया जाता है? हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह इस देश के अंदर चलता रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा खत्म होता रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की क्या छवि रह जाएगी? क्या इस तरह हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? हम सिर्फ यही हमारे चंद सवाल थे जिसके लिए हम जा रहे थे उनसे मुलाकात के लिए, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। क्योंकि अगर हम टाइम देते हैं मंत्री जी से तो हमें टाइम नहीं देंगे। ये सब बात है सेवा संगठन वहाँ तक पहुँचे। और मैं आपको बताऊँ, हमने मुख्यमंत्री जी से टाइम लेने के लिए हमारे जो है डेलीगेशन है राष्ट्रीय लेवल की बॉडी, उन्होंने 1000 मरतबा जो है ना टाइम लेने के लिए मुख्यमंत्री जी के बोल दिया है। वहाँ से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, वो टाइम देने वहाँ पर बता तो कहाँ जाएंगे? आज हमारे पास मौका जाने का, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पे हैं, चाह रहे हैं कि उनसे बात करें, हम अपनी बातें रखें, हम भी अपने दर्द रख के देगा कि हमारे अंदर कितना दर्द है, किस तरह टारगेट किया जा रहा है। और बहरहाल फिर बाद में हमें अपना ज्ञापन भगवानपुर में ही देना पड़ा। हमारा ज्ञापन है उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा